हेलो डियर लर्नर्स, आज की वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166 166। क्वेश्चन क्या मैं पढ़ के बताता हूँ। रुपये 16,400 की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाना है। वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। कहा क्या गया है, सिंपली समझाता हूँ। 16,400 रुपये लिए गए, इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है और 2 साल के लिए लिया गया। अब नॉर्मली अगर 2 साल में इसका कितना अमाउंट हो जाएगा उसके लिए तो हम वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला होता था वो लगाते थे, जिसमें होता था ना A बराबर T इंटू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n। लेकिन यहाँ पे ये जो पैसे वापस करने हैं वो इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करना है। इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करने में क्या होता है कि इसमें ज़्यादा अमाउंट लगेगा हमारा, इस प्रोसेस से करेंगे। इसमें क्या है कि 16,400 रुपये पूरा का पूरा 2 साल तक उसने रखा और 2 साल के बाद उसने रुपया वापस किया तो 16,400 और जो इंटरेस्ट आएगा हमारा वो ऐड करके जितना होगा वो हमें रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन जब इंस्टॉलमेंट में हम पैसे देते हैं ना, तो इंस्टॉलमेंट में पैसे देते हैं तो उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता, क्योंकि इसमें 16,400 पूरे मैं 2 साल तक मतलब 2 साल तक नहीं रखने वाले होते हैं। वो 1 साल बाद कुछ पैसे देते हैं और बाकी पैसे अगले साल देते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे समझने वाले हैं। देखो, आप लोग ध्यान से समझो। सबसे पहले तो देखो 1 साल तक तो ये एक इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट को क्या देगा, 1 साल के बाद देगा। तो 1 साल में इसका क्या 5% तो ऐड होगा इसमें। तो किसी भी नंबर का 5% बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो मैंने प्रीवियस वीडियोज में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी नंबर का 5% बढ़ाने के लिए आप इसको 105/100 से गुना कर दो, ये 5% बढ़ जाता है। तो चलो गुना करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा 105 420, 420 का 0 हासिल 42 और 105 छक्का 630, 630 में 42 जोड़ो तो हो गया 672 2 बचा 67 और 105 में जोड़ दो 67। हो गया हमारा 17,220 रुपये। तो 1 साल के बाद ये जो अमाउंट 16,400 का था, इसमें 5% ऐड करने के बाद 17,220 रुपया हो चुका है। अब इसमें से कुछ पैसे हम क्या करेंगे, उसे रिटर्न करेंगे। कितने रुपए रिटर्न करने वाले हैं ये हमें मालूम नहीं है, वही पता करना है। क्योंकि जितने रुपए हम रिटर्न करेंगे, एग्जाम्पल के लिए अब देखो, अब हमारे पास कितना रुपया हो गया है, तो अब हमारे पास हो गया 17,220 रुपया। हमारे उसे रिटर्न करना है, हमने लिया था अगर तो उसे रिटर्न करना है। अगर इसमें से मैं कितना x रुपया रिटर्न करता हूँ, अगर मैंने x रुपया रिटर्न किया तो अब मेरे पास बचा कितना, तो अगर मैं इसमें से x रुपया रिटर्न कर दूं उसको, तो बचता है मेरे पास 7,220 माइनस x रुपया। अब इतने रुपए मेरे पास क्या हो गया है, बच गए हैं। अब इसका भी 5, अब अगले साल रिटर्न करना है तो इसका भी 5, ये पैसे मेरे पास बचे ना, इसका 5% लगेगा क्योंकि 5% इंटरेस्ट रेट था। तो इसका 5% बढ़ा लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो फिर से किसी भी नंबर का 5% बढ़ाने के लिए हम फिर से उसमें 105/100 से गुना करेंगे। तो जब इसमें 105/100 से गुना करेंगे तो हमारा अमाउंट हो कितना जाएगा, तो हम जान रहे हैं कि जब इंस्टॉलमेंट में हम उसे रिटर्न करें तो पहले साल में जितना देंगे उतना ही अगले साल भी देंगे। इंस्टॉलमेंट बराबर होने चाहिए। पहले साल में हमने इतना रुपया दिया था और अगले साल देने के लिए हमारे पास इतना रुपया आया है, तो ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल कर देते हैं, दोनों को बराबर में x कर देते हैं। तो उससे अब x की वैल्यू हम निकालेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितने का इंस्टॉलमेंट बना है हमारा। तो चलो देखें अब कितने का इंस्टॉलमेंट बनता है। सबसे पहले इसको 20 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, और ये 21 बार में कट रहा है। उसके बाद ये 20 उधर चला जाएगा, क्योंकि इधर भाग में है, उधर जाके ये गुना में हो जाएगा। तो इसको इधर लिख लेते हैं 17,220 गुना 21 माइनस 21x बराबर 20x। ये 21x उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो हमें मिलेगा 17,220 गुना 21 बराबर 41x। तो 41x बराबर इतना है। चलो x का वैल्यू निकालते हैं। तो 41x बराबर इतना है, तो x बराबर मिल जाएगा हमें 17,220 गुने 21/41। उम्मीद करता हूँ कि 41 से कट जाए डायरेक्ट तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो काटने की कोशिश करते हैं। वैसे तो 41 किसी नंबर से कटता है नहीं, तो 41 से ही इसको काटने की कोशिश करेंगे। तो भाग दे देते हैं यहाँ पे छोटा सा।
4 चौके 16, तो 4 16, 41 दूना 82 आ गया भाई, 2 ही बार में कट गया, चलो अच्छी बात है। 420, तो ये हमारा इससे कट गया पूरा पूरा 420 बाद में। आप 420 में 21 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0, 21 दूना 42 के 2 हासिल 4, 21 चौक 84, 84 4 88, तो हमारा अमाउंट आया है 8,820 रुपये। और 8,820 हम देख लेते हैं ऑप्शन हमारा 8,820 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमारा इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। बाकी अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेना और थोड़ा सा और कुछ ऐसे ही टाइम पास करने का मतलब कि टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा समझते हैं। अगर जिनको इंटरेस्ट हो तो रुकना, नहीं तो वीडियो तो खत्म हो ही गई है, बता दिया मैंने। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो आप जैसे यहाँ पे तो सिर्फ 2 साल का था, तुरंत कर लिया हमने। अगर 2 से ज़्यादा साल का होगा तो कैसे करेंगे? या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखने के बाद क्या आपने जो लोन लिया है बैंक से या फिर बाइक खरीदा या कार खरीदा, उसकी ईएमआई आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? तो ये आपकी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर कर सकता है ईएमआई कैलकुलेट करने में, लेकिन एक्चुअल में ईएमआई कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस होता है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है। आपको उसके लिए ईएमआई कैलकुलेटर देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करोगे आएगा। लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, आपको लिखा हुआ अभी भी दिख ही रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि 16,400 की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक समान किस्तों में चुकाया जाना है 2 वर्षों में। वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप देखोगे 16,400 हमने लिया था, ठीक है, और वार्षिक भुगतान अब इसका आधा 2 साल में चुकाया जाना है, यानी कि 1 साल में 8,200 कम से कम चुकाएगा मूलधन। 8,200 कम से कम मूलधन होगा तभी ना कि अब इसमें कुछ ब्याज भी ऐड करेगा, तभी 8,200 से ज़्यादा रुपया ही उसको हर साल जमा करना पड़ेंगे। बात तो फिक्स हो गया, क्योंकि कम जमा करेगा तो 16,400 2 साल में पूरा नहीं हो पाएगा और बराबर बराबर रखना है। तो जब भी अमाउंट हम जमा करेंगे वो 8,200 से ज़्यादा ही जमा करेंगे। और आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, क्या पता है, आपको दिखेगा कि यहाँ पे 3 अमाउंट है जो 8,200 से कम है और चौथा अमाउंट जो है 8,820 है। तो ऑब्वियसली आप बिना सॉल्व किए, बिना दिमाग लगाए इस तरह मेथड को यूज करके डायरेक्ट टिक भी कर सकते हो। तो इसको ध्यान में रखना, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं इसी में, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन नंबर 168 पे है, अभी 166 पे है, तो 167 जो है नेक्स्ट वीडियो में देखना, लेकिन इसमें इसको 168 को भी समझ लो। रुपये 1100 की राशि ऋण के रूप में ली गई। इसमें कितना रुपया लेगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज करते 168 कर देते इसको। रुपये 1100 की राशि ली गई है, ठीक है। और बोला गया है कि इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाना है। 2 समान किस्तों में अगर हम कर रहे हैं तो कितना हो सकता है हमारा, तो 2 समान किस्तों में कर रहे हैं तो 550 रुपये और 550 रुपये, यानी कि हमारा जो अमाउंट होगा वो 550 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब कितना कितने आगे देखते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो 20% का है, तो 20% भी साथ में लेके रखते हैं। और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। तो देखो आप लोग, अब जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन कैसे हैं, चारों के चारों ऑप्शन 550 से बड़े ही हैं। तो अब हम राइट आंसर पे कैसे पहुंचेंगे, तो अब हम यूज करेंगे अपना वही पुराना वाला फॉर्मूला जो अभी हमने इसको सॉल्व करने में किया था, जो अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। तो कैसे पता कर रहे हैं, सिंपली तरीका है, सिंपली है, मैं बस बता देता हूँ करके। सबसे पहले 1100 का 20% बढ़ाना है, तो 20% बढ़ाने के लिए हम कितना करेंगे, 120/100 से गुना कर देंगे ऑब्वियसली। 12 ये आ गया हमारा 13,20 रुपया। 1100 का हो गया हमारा 1 साल में 1320 रुपया। अब ये 1320 रुपया में से कुछ रुपया हम दे रहे हैं उसको, जितने रुपए दे रहे हैं हमें मालूम नहीं है कितना दे रहे हैं, हमने मान लिया x रुपया दिया। तो जब हमने x रुपया दिया तो हमारे पास में बचा 1320 माइनस x रुपया। अब अगले साल इसमें भी 20% ऐड होकर हमारा देना है, तो इसका 20% बढ़ाने के लिए फिर से इसमें 120/100 से गुना करेंगे और ये किसके बराबर आएगा, तो ये x के ही बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि ये जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट तो हम दोनों बार दे रहे हैं, दोनों सालों में दे रहे हैं। तो इस साल में जितना दिया उतने ही पिछले साल भी उतना ही दिया था, इसलिए दोनों हमारे क्या है, बराबर है। और जब दोनों को बराबर लिया तो इससे हमारा x का वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा। पहले इसको काटते हैं हम, तो हमें मिलेगा, किससे कटेगा, 5, अच्छा 20 से कट गया हमारा।
अब ये 5 उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो इधर मिलेगा 1320 गुना 6 माइनस 6x बराबर 5x। ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 11x बराबर 1320 गुना 6। 11 से 1320 को काटो तो कटेगा 11। ये तो कटा ही नहीं यार, चलो अच्छे से काटते हैं। 11 भागा 1320। ऑप्शन में क्या क्या था? तो ऑप्शन में देखो, चलो काट के देखते हैं ऑप्शन में आ जाए। अगर मुझे लग रहा है दशमलव में आ जाएगा, लेकिन देखते हैं कितना आता है। तो 11 के 11, 22 और तो क्या भाई 120 गुना 6, 120 गुना 6 12 6 72, 720 रुपये। इसका मतलब कि पहले साल में हम मतलब हमारी जो किस्तियाँ बनी वो 720 रुपये की बनी है। और 720 रुपये जो है हमारा कौन से ऑप्शन में है? 720 रुपये ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे हों। अगर है ऐसा तो कमेंट करके बताना ज़रूर। बाकी आज की वीडियो को इतना ही। मैंने बीच में बोला था वीडियो में कि वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गई और इतनी लंबी बना दी। दूसरा क्वेश्चन बता दिया, मैंने पहले से नहीं सोच के रखा था। बन गया तो बन गया, देख लो अब यहाँ तक जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता चलेगा 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन है इसमें। बाकी जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं, एक ही टाइप का तो क्वेश्चन था, कर तो लेंगे ही, एग्जाम में आएगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कर लेंगे। तो अब बस बताना आपको लगता है कि आप इसको कर लोगे एग्जाम में। नहीं, मुझे तो लगता है कर लोगे। बाकी आप भी अपने भरोसा रखना, नहीं भी लगता है थोड़ा बहुत तो ये थोड़ा सा एटीट्यूड रखो कि कैसे नहीं होगा भाई, हमने देखा है, हमने किया है, तो हम कर लेंगे। तो अच्छा रहेगा सब कुछ। बाकी आज की वीडियो को इतना ही है, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।